हम पढ़ रहे थे राजस्थान में संचालित कक्षा 9 की जो बुक है हमारी, जिसका नाम है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, जिस पर का हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था और उसकी एक वीडियो पहले आ चुकी है और उसके बाद अभी ये सेकंड पार्ट है। ये अभी हम जहाँ से छोड़ा था उसके बाद से हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो आप तक पहुंच जाए। और अब मैं ये आगे का पार्ट यहाँ पे शुरू करने वाली हूँ। देखिए, ये चैप्टर खत्म होने के बाद इस चैप्टर में से जितने भी प्रकार के प्रश्न यहाँ पे बनते हैं जो कंपटीशन एग्जाम के लिए, वो सभी प्रश्न एक वीडियो में करवाए जाएंगे। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है 1857 की क्रांति क्यों हुई थी। वो चीज़ तो हमने पहले पढ़ ली थी कि कब मराठों का किस प्रकार से शासन राजस्थान में था और उनको खदेड़ने के लिए राजस्थान के राज्यों ने अंग्रेजों को न्योता दिया था, उनसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने की कोशिश की थी। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने किस प्रकार से राजस्थान में अपने पैर पसारे और किस तरीके से राजस्थान की जो जनता है वो अंग्रेजों से असंतुष्ट हुई और क्या क्या किस प्रकार से हुआ, वो सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आगे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। यदि उसको आप वो वाली वीडियो आपको देखनी है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जा करके आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ईसाई मत के प्रचारकों की संदिग्ध गतिविधि के कारण अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में यह विचार पनपने लगा कि अंग्रेज हिंदुत्व का मतांतरण कर उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाने के लिए प्रयत्नशील है। हुआ ये कि जब अंग्रेज राजस्थान में आए तो धीरे धीरे उन्होंने राज्यों के अंदर जो आंतरिक मामले थे उनमें हस्तक्षेप करना शुरू किया और जहाँ जहाँ पर भी जिस राज्य का राजा उनको थोड़ा सा अपने खिलाफ लगता उसी को ही वो हटा देते और उसके स्थान पर अपने अनुसार किसी भी अवयस्क व्यक्ति को राजा बना देते, जिससे कि उस अवयस्क होने के कारण उनको उस राज्य पर राज्य करने का अधिकार प्राप्त हो जाए। और फिर धीरे धीरे वो जो जनता थी उसके ऊपर भी उनके जो सामाजिक रीतियां थी, रिवाज थे, उनको बदलने का प्रयास करने लगे, जिससे कि जो जनता थी उन्होंने सोचा कि जो अंग्रेज है वो हमारे सामाजिक जो ढांचा है हमारे समाज का, उस सामाजिक ढांचे को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनको ये भी लगा, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र के लोगों को ये भी लगा कि ये जो ईसाई मत प्रचारक थे ये हमारे हिंदू धर्म को हटा करके उसकी जगह जबरदस्ती ईसाई बनाने का ये प्रयत्न कर रही हैं, जिससे उनमें ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपाने में राजस्थान के कवियों और साहित्यकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि ब्रिटिशों के विरुद्ध जो भावना थी या विरोधी भावना थी उसको पनपाने के लिए कवि और साहित्यकारों का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनके द्वारा ऐसे शासकों की निंदा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे और उन शासकों और सामंतों के प्रशंसा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। ऐसे कवियों में कौन कौन था? कवि बांकीदास, राघवदास, साधु गांगजी तथा महाकवि सूर्यमल मिश्रण आदि के नाम उल्लेखनीय है। इससे स्पष्ट है कि भारत में क्रांति प्रारंभ होने से पूर्व ही देशी रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध तीव्र असंतोष व्याप्त हो गया था। राजस्थान में सन 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की 6 छावनियां थी। कितनी छावनियां थी? अंग्रेजी सैनिकों की 6 छावनियां थी। 1857 की जब क्रांति प्रारंभ हुई उस समय कौन कौन सी थी 6? नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खैरवाड़ा। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा, इन सब छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेजी सैनिक नहीं था। केवल 30 अंग्रेजी अधिकारी थे। राजस्थान में जो 6 छावनियां थी उनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं: नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुर और खेरवाड़ा। और सभी छावनियों में मिला करके लगभग 5000 के आसपास सैनिक थे, लेकिन उन सैनिकों में एक भी सैनिक अंग्रेजी नहीं था, केवल अंग्रेज अधिकारी थे। मेरठ में जो क्रांति होने की सूचना जैसे ही राजस्थान के एजीजी को प्राप्त हुई, उसने देशी रियासतों के शासकों को यह आवश्यक निर्देश भेजा कि वे क्रांतिकारियों को अपने राज्य में न घुसने दे और जो
भी ब्रिटिश सत्ता का विरोध करे उसको उसका कठोरतापूर्वक दमन करे। जैसे ही राजस्थान के एजीजी को ये पता चला कि भाई मेरठ में क्रांति हो गई है, क्रांति की शुरुआत हो गई है, तो उन्होंने जितने भी राजस्थान की देशी रियासतें थी उनके शासकों को ये निर्देश दिया कि जो भी क्रांतिकारी इधर से आए उसको राज्य में घुसने ना दे, और अगर कोई भी ब्रिटिश सत्ता का विरोध करता है तो उसका कठोरतापूर्वक दमन किया जाए। फिर शुरू होती है सबसे पहले राजस्थान में नसीराबाद में क्रांति। राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद में हुआ। तो प्रश्न यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई, तो वो कहाँ से प्रारंभ हुई, नसीराबाद से। अब इसके क्या कारण थे, यहाँ पे क्रांति शुरू क्यों हुई? देखिए, सबसे पहला कारण, उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी और पहली बम्बई लांसर्स के सैनिक विद्यमान थे। कौन कौन सी टुकड़ियां थी यहाँ पे? 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी और पहली बम्बई लांसर्स की सैनिक विद्यमान थे। मेरठ विद्रोह की सूचना से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि यह सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है तथा तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग के लिए तैयार की गई है। अतः उन्होंने विद्रोह की भावना जागृत होगी। उनको ऐसा लगा कि जो ये क्रांति हो रही है ये अंग्रेजों द्वारा करवाई गई है और ये भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए करवाई गई है, तो इसलिए उनमें विद्रोह की भावना पैदा हुई। दूसरा, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफ़ी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। संदेह के कारण उसे वहाँ से नसीराबाद भेज दिया गया। अंग्रेजों को संदेह हुआ और उन्होंने इस टुकड़ी को क्या किया, नसीराबाद भेज दिया, जिससे सैनिकों के मन में यह धारणा बन गई कि उन पर विश्वास नहीं किया जा रहा है। अतः वे ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए। तीसरी बात क्या थी, इन दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान आए और उन्होंने चर्बी वाले कारतूस के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह का संदेश प्रचारित किया। यानी कि दिल्ली और बंगाल से कुछ सैनिक आए, संदेशवाहक थे, जो साधु और फकीरों के भेष में आए और उन्होंने राजस्थान में ये बताया कि जो कारतूस है वो चर्बी वाले हैं और इसके लिए प्रचार किया। इससे भी विद्रोह उत्पन्न हुआ। भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। इस धार्मिक भावना के कारण भी उत्तेजना फैली। फिर कुछ लोगों ने सोचा कि जबरदस्ती ये हिंदू धर्म बदलवा करके और ईसाई धर्म अपनाने की कठोरतापूर्वक करेंगे, तो इसलिए उनके बीच में भी उनकी धार्मिक भावनाएं जो थी उन पर ठेस पहुंची। चौथा कारण क्या था, भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई। इस तथ्य को गुप्त रखा गया था और बाद में जब ये बात प्रकट हुई तो सेना में फिर भी आक्रोश उत्पन्न हुआ। इन चारों कारणों से 28 मई 1857 को शुरुआत कहां से हुई, 28 मई 1857 को 15वीं बलाटिन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया और सारी छावनी में भगदड़ मच गई। राजस्थान में इस क्रांति का प्रारंभ हुआ था 28 मई 1857 में। सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिए। अंग्रेजी सैनिक अधिकारियों मेजर स्पोटिसवुड और कर्नल न्यूबारी की हत्या कर दी। जो अंग्रेजी सैनिक अधिकारी थे, ये मेजर स्पोटिसवुड और कर्नल न्यूबारी, इन दोनों की हत्या कर दी और लेफ्टिनेंट लोक और कप्तान हार्डी ये घायल हो गए। अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली। अंग्रेजी अधिकारी थे, इन्होंने नसीराबाद से भाग करके ब्यावर में जो है वो शरण ली। चर्च और अधिकारियों के बंगलों में आग लगा दी गई, खजानों की तिजोरियां तोड़ दी गई और विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक भी बूंद नहीं बहाई। यानी कि उन्होंने 4 ब्रिटिश अधिकारियों को, जिनमें से 2 को तो मार दिया और 2 को घायल कर दिया, बाकी कुछ भी नहीं किया। छावनी को तहस नहस करने के बाद विप्लवी सैनिकों ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। यानी कि 28 मई 1857 में राजस्थान में 1857 की क्रांति का जो
पहले क्रांति हुई थी वो 28 मई 1857 में हुई। उसके बाद 28 मई के बाद 18 जून यानी लगभग 20 दिन बाद 1857 को दिल्ली पहुंच गए क्रांतिकारी, और दिल्ली में डेरा डाल करके अंग्रेजी पलटन पर पीछे से आक्रमण किया, जिससे अंग्रेज वहाँ पे हार गए। उसके बाद ये थी, यहाँ बात हुई थी नसीराबाद की क्रांति की। अब बात होती है नीमच की क्रांति। नीमच की क्रांति, नसीराबाद की क्रांति की सूचना जब नीमच पहुंची तो 3 जून 1857 को 28 मई के बाद 3 जून 1857 को नीमच के सैनिकों में ने भी विद्रोह कर दिया और क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया तथा उसमें आग लगा दी। नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर के सरकारी बंगलों को लूटते हुए उसमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंचे। नसीराबाद के सैनिक तो पहुंचे थे सीधे दिल्ली, और नीमच के सैनिक शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन में ठहरने की व्यवस्था की। उसके पश्चात क्रांतिकारी निम्बा हेड़ा पहुंचे और जहां की जनता ने उनका बड़ा स्वागत किया। तत्पश्चात क्रांतिकारियों ने देवली, टोंक और आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचे। मार्ग में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया और क्रांतिकारियों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई। लोग वहां से जुड़ते हुए चले गए, और नीमच से क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान सावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ के राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। कोटा के जो कप्तान थे, मतलब कप्तान सावर्स ने कोटा पर अधिकार किया, तो वहां पे कोटा चलो आगे देखेंगे फिर क्या होता है। राज्य की फौजों की सहायता से वापस से नीमच पर कब पुनः अधिकार किया? 8 जून 1857 में। 3 जून को क्रांति हुई थी और 3 जून के बाद 8 जून को वापस से 5 दिन बाद पुनः उस पर अधिकार कर लिया गया। उसके बाद है एरिनपुरा और आउवा की क्रांति। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया। एरिनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ियों को जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली तो उसने भी 21 अगस्त 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया। यानी कि जून के बाद, जुलाई कंप्लीट जून और जुलाई थोड़ा शांत रहा, और फिर 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा में भी क्रांति का बिगुल बज गया। क्रांतिकारियों ने एरिनपुरा स्टेशन को लूटा और मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हुए। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे तो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। आहुआ के ठाकुर मारवाड़ के शक्तिशाली सामंत था। यहाँ पे भी ये चीज़ प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में आहुआ के ठाकुर का क्या नाम था जिन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया? तो वो था ठाकुर कुशाल सिंह। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वहाँ अंग्रेजों और जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोध किया गया और ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेनाएं लेकर के कुशाल सिंह की सहायता के लिए आहुआ आ पहुंचे थे। जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशल राज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों के दमन करने हेतु आहुआ भेजी। 8 सितंबर 1857 को आहुआ के ठाकुर और क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय फौज को पराजित किया और इस संघर्ष में किलेदार आनार सिंह मारा गया और सिंघवी कुशल राज जान बचाकर वहां से भाग निकला। जोधपुर फौज की तोपें और बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ लग गई और इस घटना के कुछ समय पश्चात एजीजी लॉरेंस एक सेना लेकर के स्वयं आहुआ आए और 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना और क्रांतिकारियों के बीच में आहुआ दोनों के बीच आहुआ में भीषण संघर्ष हुआ और उस समय किसकी हार हुई? लॉरेंस की वहाँ पे हार हुई। ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच किया। 8 सितंबर को जोधपुर के साथ युद्ध हुआ और उसमें जोधपुर की राज्य की जो फौज थी उसको परास्त किया, उसको हराया। और उसके बाद 8 सितंबर के बाद 10 दिन बाद लॉरेंस अपनी सेना लेकर के वापस से पहुंचा आहुआ और उन दोनों के बाद क्रांतिकारियों और जो ये ब्रिटिश जो लॉरेंस था जो सेना लेकर के आए थे उनके बीच काफ़ी संघर्ष हुआ और उसमें फिर लॉरेंस जो है वो परास्त हो गया और जो क्रांतिकारी थे वो दिल्ली कूच कर गए। जॉर्ज लॉरेंस आहुआ की पराजय को भूला नहीं और इसलिए आहुआ के ठाकुर से बदला लेने के लिए उसने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आहुआ की ओर भेजी और 20 जनवरी
अब देखिए 20 जनवरी को वापस से 1858 को ब्रिगेडियर होम्स ने अववा पर आक्रमण किया और दोनों सेनाओं के बीच पुनः एक बार दोबारा से भीषण संघर्ष हुआ और इस दौरान ठाकुर कुशाल सिंह को अववा का किला छोड़कर सलुम्बर निकलना पड़ा। वो सलुम्बर चला गया। उसके जाते ही ब्रिटिश फौजों ने अववा के किले पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे गांव को बुरी तरह लूटा और अववा के किले को बारूद से उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अववा के मंदिरों और मूर्तियों को भी पूरी तरह नष्ट कर दिया और वहां के लोग जो थे, निवासी थे, उन पर भीषण अत्याचार किया। मेवाड़ में क्रांति की गूंज। नेक्स्ट है मेवाड़ में क्रांति की गूंज। इस समय मेवाड़ की जनता में भी अंग्रेजों के विरुद्ध काफी रोष था। मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना उदयपुर पहुंच चुकी थी, अतः मेवाड़ की फौजें भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए लगभग तैयार थी। किंतु मेवाड़ के महाराणा की सूझबूझ ने तथा अंग्रेज कप्तान सावर्स के कठोर रुख ने स्थिति को बिगड़ने से संभाल लिया। इस समय महाराणा व कंपनी सरकार दोनों को ही मेवाड़ के सामंतों से भय था, अतः दोनों एक दूसरे के सहयोग करने के लिए बाध्य थे। एजीजी के निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्र भेजकर कहा कि ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहयोग करें और पॉलिटिकल एजेंट कप्तान सावर्स के निर्देशों का पालन करें। दूसरी ओर कप्तान सावर्स ने विरोधी सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा कि शांति भंग करने का प्रयत्न करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। यहाँ तक कि सलुम्बर के रावत केसरी सिंह ने जब मेवाड़ के महाराणा के अधिकारों को चुनौती देते हुए कहा था कि यदि 8 दिन में उनकी परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो वह चित्तौड़ की गद्दी महाराणा के किसी प्रतिद्वंदी को बैठा देंगे। तब कप्तान सावर्स ने रावत केसरी सिंह को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने महाराणा के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई में भाग लिया तो उसे उसकी जागीरदारी से अपदस्थ कर राजपुताने से भी निष्कासित किया जाएगा। कप्तान सावर्स की इस धमकी से केसरी सिंह जो थे वो शांत हो गए। फिर उसके बाद आती है कोटा की क्रांति। कोटा राजस्थान के राज्यों में हुई 1857 की क्रांति में कोटा एक महत्वपूर्ण स्थान है। कोटा में विद्रोह का प्रमुख कारण यह था कि पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ने कोटा के महाराव को यह सलाह दी थी कि कुछ अफसर वफादार नहीं है तथा उनका रवैया अंग्रेज विरोधी, अतः वे ऐसे अफसरों को पदच्युत कर अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दे जिससे उसे उचित दंड दिया जा सके। मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की थी उसमें जयदयाल, रतनलाल, जियालाल आदि प्रमुख थे। मेजर बर्टन द्वारा महाराव को जो सलाह दी गई थी वह किसी प्रकार महाराव के फौज के अधिकारियों पर प्रकट हो गई। फलस्वरूप फौज ने सभी सिपाही क्रोध से पागल उठे और उन्होंने मेजर बर्टन से बदला लेने का निश्चय किया। तदुपरांत 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के सैनिकों में क्रांति का बिगुल बज गया। 15 अक्टूबर 1857 में, यानी कि अंग्रेजी जो पॉलिटिकल एजेंट था बर्टन, उसने कोटा के महाराव थे उनको ये सलाह दी कि कुछ सैनिक जो है वो अंग्रेजी विरोधी हैं, उनका रवैया ठीक नहीं है, तो उन सभी को वो अंग्रेजों को सौंप दे ताकि उनको कठोर सजा दी जा सके। इस बात का पता उन सैनिकों को लग गया और उन्होंने जो पॉलिटिकल एजेंट था, पीए था बर्टन, उससे जो है बदला लेने के लिए 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजा दिया। कोटा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ रेजिमेंट को भी घेर लिया और उसमें आग लगा दी। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों की हत्या कर दी। क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकाला और महाराव के महल को घेर लिया। महाराव अपने महल में एक प्रकार से कैद हो गए। फिर क्रांतिकारियों ने महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया जिससे 9 शर्तें थी, जिनमें से एक शर्त यह भी थी कि मेजर बर्टन और उसके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराज के आदेश से की गई है। महाराव को क्रांतिकारी की इच्छा अनुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक कि करौली से सहायता प्राप्त नहीं हो पाई। यानी कि कोटा के महाराव को कहाँ से सहायता प्राप्त हुई? करौली से, क्रांतिकारियों के विरुद्ध। ध्यान रहे, क्रांतिकारियों ने कोटा शहर पर लगभग 6 महीने तक अधिकार किया। उन्होंने सरकारी गोदामों, बंगलों, दुकानों, अस्त्र शस्त्र के भंडारों आदि को लूटा और उसमें आग लगा दी। उन्होंने जिले के विभिन्न कोषागारों को भी लूटा। ऐसा लगता था कि क्रांतिकारियों का कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों का समर्थन एवं सहयोग प्राप्त हो गया था। क्रांतिकारियों ने शहर में लूटपाट और अत्याचार कर नगर के लोगों
में भीषण आतंक पैदा कर दिया था। यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक मेजर H.G. रॉबर्ट नसीराबाद से 5,500 सैनिक लेकर के 22 मार्च 1858 को चंबल के किनारे पहुंचा। उन्होंने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाए और उन्हें कोटा से भागने पर विवश कर दिया। तब जाकर के कोटा क्रांतिकारियों के नियंत्रण से मुक्त कराया जा सका और क्रांतिकारी नेताओं और विद्रोही सैनिकों को अमानुषिक दंड दिए गए और जो लाला जयदयाल था उसको गिरफ्तार करके तोप से उड़ा दिया गया। अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट जो बच गया है ये पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये इसी को भी कर लें, लगभग 3 पेज बच गए हैं, तो ऐसा करते हैं इसको यहीं ख़त्म करते हैं और कल जो बचा हुआ पार्ट है वो और साथ में इससे संबंधित प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कंप्लीट राजस्थान बोर्ड की जो 9वीं क्लास की जो बुक है अगर वो पढ़नी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कल की वीडियो में इसके आगे का पार्ट और इनसे संबंधित प्रश्न उत्तर आएंगे। धन्यवाद।